नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट में शॉर्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में फाइनेंस से जो इनफ्लो आता है उसके सोर्सेज और आउटफ्लो के सोर्सेज को पहले समझते हैं। इनफ्लो के जो सोर्सेज है वो है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लोन बोरोड और इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लोन, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। यानी कोई भी जो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है, बोरोइंग के जो सोर्सेस है शॉर्ट टर्म के या लॉन्ग टर्म के, किसी भी सोर्स से, या कैपिटल के जो सोर्सेस है इक्विटी या प्रेफरेंस के, कोई भी सोर्स से जो फंड रेज होता है वो एक इनफ्लो का सोर्स है। तो इनफ्लो का एक सोर्स है और आउटफ्लो के यहाँ पे दो सोर्स है। दो सोर्सेज कौन से है? एक है रीपेमेंट, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन कैश क्रेडिट। ये सारे सोर्सेज को रिडीम किया जाता है, रीपे किया जाता है। सिर्फ एक सोर्स को छोड़ के वो है इक्विटी शेयर कैपिटल, बाकी सबका रीपेमेंट होता है। तो ये रिडेम्पशन या रीपेमेंट एक रिडक्शन ऑफ कैश का सोर्स है, मीन्स कैश आउटफ्लो का सोर्स है। और दूसरा है रिटर्न ऑन दिस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लाइक इक्विटी और प्रेफरेंस पे डिविडेंड हुआ, डिबेंचर पे इंटरेस्ट, बैंक लोन पे इंटरेस्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट का इंटरेस्ट। ये जो अमाउंट है रिटर्न ऑन दिस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये भी एक आउटफ्लो का सोर्स है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को अगर हम समराइज करें तो इनफ्लो का एक सोर्स है रेज ऑफ फाइनेंस, रेजिंग ऑफ फाइनेंस आइदर बाय इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बैंक लोन, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, एनी मीन। तो इनफ्लो का एक सोर्स है और आउटफ्लो के दो सोर्स है, एक रिडेम्पशन का और दूसरा है रिटर्न ऑन दिस सोर्सेस ऑफ कैपिटल। इट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड, जो भी हम पे करते हैं। तो इस तरह से इनफ्लो और आउटफ्लो के सोर्सेज को ध्यान में लेते हुए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 33 यस लिमिटेड में हमें इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस 10 लाख है, क्लोजिंग 12 लाख है, यानी 2 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू हुआ है, पॉजिटिव है, तो इनफ्लो ऑफ कैश है। इश्यू ऑफ डिबेंचर भी हुआ है, वो 1 लाख से 2 लाख हुआ है, यानी 1 लाख रुपए का कैश फ्लो बढ़ा है डिबेंचर की वजह से। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर की डायरेक्ट हमें अमाउंट दे दी गई, वो आउटफ्लो का अमाउंट है 19,000, एंड डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स इज 50,000। ये चारों अमाउंट हमें डायरेक्ट दे दी गई है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33 यस लिमिटेड, आंसर इज 2,31,000। दिस इज कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में 34 में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इसमें इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो 9 लाख रुपीज ओपनिंग बैलेंस से 10 लाख रुपीज क्लोजिंग बैलेंस हुआ, यानी 1 लाख रुपए सोर्स बढ़ा है, कैश बढ़ा है बिकॉज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू। इंक्रीज इन एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2,50,000 से 2,60,000 हुआ है। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी कैपिटल प्रॉफिट है। ऑब्वियसली ये इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में ही जनरेट होता है, और यहाँ पे सिर्फ एक सिक्योरिटी है इक्विटी शेयर कैपिटल जिसका इश्यू हुआ है। तो ऑब्वियसली ये 10,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल को इश्यू करने में ही मिला है, इसलिए इंक्रीज इन एसपीआर ऑलवेज रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश ऑफ ₹10,000। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो हमें दिया गया है 1,50,000 का 1 लाख रुपए हो गया है। ओपनिंग बैलेंस ये 22-23 का ईयर है, तो 1 अप्रैल 22 पे ही ये डिबेंचर का रिडेम्पशन हो रहा है, यानी 1,50,000 का 1 लाख हो गया है। तो 50,000 रुपए का डिबेंचर का रिडेम्पशन ओपनिंग डेट यानी फर्स्ट डेट पे हुआ है, तो इसमें कैश आउटफ्लो आएगा। और लास्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इसमें ध्यान देना है हमें, ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 था और ओपनिंग डेट पे ही 50,000 का रिडेम्पशन हो गया है, यानी थ्रू आउट द ईयर 1 लाख रुपए का डिबेंचर रहा है कंपनी के पास, तो 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1 लाख rupees face value of debenture and 12% is interest rate, so amount of interest is 12,000 and it represent cash outflow. So finally net cash flow from financing activities which is generated in this case question number 34 amount is 48,000. next question 35 में same cash flow statement and for financing activities। अब इसमें सबसे पहले है issue of equity share capital, 7,50,000 का 10 लाख रुपीज हुआ है, यानी 2,50,000 कैपिटल इशू हुआ है, बढ़ा है इक्विटी शेयर कैपिटल। इंक्रीज इन एसपीआर 12,500 से 37,500 है,
इसलिए 25,000 रुपए की जो SPR बढ़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ा है, वो ऑब्वियसली ऑन इश्यू ऑफ दिस इक्विटी शेयर कैपिटल ही होगा। ये रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे कि 2,50,000 की कैपिटल है और 25,000 का SPR बढ़ा है, तो 10% प्रीमियम पे शेयर इश्यू हुए होंगे, जिसकी वजह से 25,000 रुपए का प्रीमियम बढ़ा है। ये दोनों कैश इनफ्लो के कॉजेस है। इसके साथ है इश्यू ऑफ डिबेंचर, 7,50,000 का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग है 10 लाख रुपीज, यानी 2,50,000 के डिबेंचर इश्यू हुए पूरे साल में। ये भी कैश इनफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। इसमें से लेस जो अमाउंट है आउटफ्लो के लिए, कैश आउटफ्लो में, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 7,50,000, 10%, बिकॉज in absence of information it is assumed that the issue of debenture take place on the last day, यानी इश्यू जो हुआ होगा वो लास्ट डेट पे 31 मार्च 23 पे हुआ होगा। इसलिए पूरे साल जो डिबेंचर है वो 7,50,000 से मेंटेन हुए होंगे। पूरे साल कंपनी के पास 7,50,000 का फाइनेंस था इन टर्म्स ऑफ डिबेंचर, तो उसी के ऊपर इंटरेस्ट पे होगा 75,000 कैश आउटफ्लो। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, इसमें हमारे पास दो बैलेंस होते हैं, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर का, ऐसे दो बैलेंस है। हमें हमेशा प्रीवियस ईयर का लेना है क्योंकि डिविडेंड प्रीवियस ईयर का डिक्लेयर हुआ होगा जो करंट ईयर के अकाउंटिंग में आया है, पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में भी, और पेमेंट भी हुआ है, इसलिए ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग दोनों एक्टिविटी में आएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमें प्रीवियस ईयर का लेना है, करंट ईयर का नहीं। और वो डिविडेंड की अमाउंट हमें दी गई है, प्रपोज डिविडेंड 75,000 पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। Proposed dividend on preference shares is 37,500 और redemption of preference share capital जिसका ओपनिंग बैलेंस 3,75,000 था और क्लोजिंग बैलेंस 2,50,000 हुआ, तो 1,25,000 इज रिडीम बाय वे ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो यहाँ पे जो फाइनल अमाउंट है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जनरेटेड 2,12,500। क्वेश्चन नंबर 36 में कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ आर लिमिटेड, यहां पे सबसे पहले इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इनफ्लो के सोर्सेस में 15 लाख रुपए से 22,50,000 हुआ, यानी 7.5 लाख रुपए, 7,50,000 इज इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन कैश फ्लो। दूसरा है इंक्रीज इन एसपीआर 2,50,000 से 3,25,000 हुआ है, 75,000 बढ़ा है। तो ऑब्वियसली हमें ये सोचना होगा कि 7,50,000 के शेयर्स 10% प्रीमियम पे इश्यू हुए होंगे, इसलिए 75,000 यहाँ कैश इनफ्लो का सोर्स है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 5 लाख रुपए से 7,50,000, यानी 2,50,000 का कैश फ्लो बढ़ा होगा बिकॉज ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। नाउ आउटफ्लो के सोर्सेस में सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड, तो इंटरिम डिविडेंड 15 लाख रुपीस का 15%, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है 15 लाख, उसी के ऊपर इंटरिम डिविडेंड 15% 2,25,000 पे किया होगा। इसके लिए हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इस तरह से दी गई है कि डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इंटरिम डिविडेंड इज पेड ऑन 30 जून 22। अब हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 का है, जिसमें 30 जून को डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, 30 जून को डिविडेंड का पेमेंट हो रहा है। और 1 अक्टूबर 22 में इश्यू है, यानी जो भी इश्यू किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे इश्यू है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो हमें इश्यू की जो डेट है वो है 1 अक्टूबर 2022 एंड जो रिडेम्पशन की डेट है वो है 31 मार्च 23। तो कहने का मतलब ये है कि 30 जून 22 पे ओपनिंग बैलेंस के अंदर कोई ऑल्ट्रेशन नहीं है, इसलिए जो भी डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड जो 30 जून पे किया जा रहा है वो ओपनिंग बैलेंस इस पे होगा, क्योंकि कैपिटल के अंदर ऑल्ट्रेशन या डिबेंचर में ऑल्ट्रेशन वो 1/10 पे और 31 मार्च पे हो रहा है, 30 जून तक उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है 15 लाख रुपीस, उसके ऊपर इंटरिम डिविडेंड 15% पे किया जाएगा, इसलिए 2,25,000 यहाँ पे कैश आउटफ्लो में आएगा। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख से 2.5 लाख हुए हैं, यानी ओपनिंग बैलेंस 10 लाख था, 250 कम होने के बाद 7.5 लाख रुपए यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, तो कैश आउटफ्लो में आएगा। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये समझ रहे हैं कि डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे कैसे कैलकुलेट होगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडेम्पशन लास्ट डेट पे हुआ है, थ्रू आउट द ईयर फॉर होल ईयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए से मेंटेन हुआ है, तो उसका डिविडेंड 18% डिविडेंड का रेट हमें दिया गया है, तो 1,80,000 इज
डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये भी एक आउटफ्लो का हिस्सा है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में डिबेंचर के लिए यहां पे ये डेट है इंटरमीडिएट डेट 1 अक्टूबर 22, और उस डेट पे एक्स्ट्रा डिबेंचर यहाँ पे इशू हुए 1 अक्टूबर 22। ये दो अलग अलग टाइप से कैलकुलेशन हमने शो किया है। तो 1 अक्टूबर 22 में डिबेंचर ऑफ 2,50,000 इज इशूड, जो हमने इशू में ऑलरेडी ले लिया है। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि 1 अप्रैल 22 से 30 सितंबर 22 तक, यानी 1 अक्टूबर 22 तक 6 महीने में, पहले 6 महीने का 5 लाख रुपए का 14% और 6 महीने का इंटरेस्ट 35,000, और नेक्स्ट फ्रेम बाकी के 6 महीने के लिए 7,50,000 14% एंड 6 मंथ इंटरेस्ट 52,500. So total interest paid on debenture is 87,500 and it represent cash outflow. अगर इसको दूसरी तरह देखना है हमें, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि 5 लाख के डिबेंचर थ्रू आउट द ईयर रहे होंगे, और जो एक्स्ट्रा 250 के इशू हुए वो 1/10/2022 को इशू हुए। तो 1/10 से 31 मार्च जो एडिशनल डिबेंचर है 2,50,000 पे, सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, यानी 5 लाख का 14% 70,000 एंड 2,50,000 का 14% 6 महीने के लिए 17,500। ये दोनों तरीके से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। 87,500 इज इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर एंड इट इज कैश आउटफ्लो। तो ये सारी आइटम्स के बाद नेट जो अमाउंट है वो है नेगेटिव अमाउंट 1,60,500 एंड इट रिप्रेजेंट कैश यूज्ड, कैश फ्लो यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेगेटिव अमाउंट है 1,67,500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में यहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर एच लिमिटेड। अब इसमें इनफ्लो के सोर्सेस, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस 10 लाख था, क्लोजिंग 12 लाख रुपीस, सो डिफरेंस इज 2 लाख। 2 लाख रुपीस इज कैश रेज्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट इज इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर, 0 से 3 लाख रुपए हुआ है। 0 था, ओपनिंग बैलेंस 0 था, क्लोजिंग 3 लाख, तो 3 लाख रुपए सोर्स बढ़ा है यहाँ पे। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 0 से 50,000 हुआ है, तो 50,000 रुपए कैश इनफ्लो हुआ है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। आउटफ्लो को अगर चेक करें तो 10% डिबेंचर जिसका ओपनिंग बैलेंस 2 लाख था, उसका क्लोजिंग बैलेंस 0 है, यानी उसका रिडेम्पशन हुआ है, तो 2 लाख रुपए का यहाँ पे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर नेगेटिव फ्लो आएगा। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, वो ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 था, क्लोजिंग बैलेंस नील है, 0 है, इसलिए 1,50,000 इज पेड फॉर बैंक लोन। नाउ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, डायरेक्टली अमाउंट इज गिवन फॉर दिस 3 आइटम्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड डिविडेंड पेड। 10,000, 1,000 एंड 50,000, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि हमारे पास इश्यू और रिडेम्पशन की कोई डेट नहीं है, रीपेमेंट की कोई डेट नहीं है। इसलिए जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड डिविडेंड ऑन शेयर्स, उसकी डायरेक्ट अमाउंट दे दी गई है, ये कैश आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। माइनस करने पे फाइनल अमाउंट जो है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज 1,39,000। ये कैश फ्लो यहाँ पे इतना जनरेट हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, तो उसमें जो ऐड है इनफ्लो के सोर्सेस है, उसमें इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल जो 31 मार्च 23 को यानी लास्ट डेट पे हुआ है, इसका ओपनिंग बैलेंस 4 लाख और क्लोजिंग 6 लाख यानी 2 लाख रुपए फंड रेज हुआ है फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 लाख रुपए कैश इनफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, वो बोला गया है 2 लाख रुपीस का 20%, बिकॉज इट इज क्लियरली स्टेटेड इन द क्वेश्चन दैट शेयर्स आर इशूड एट 20% प्रीमियम। और अगर 2 लाख की फेस वैल्यू के शेयर इशू हो रहे हैं तो उसका 20% 40,000 रुपए का प्रीमियम हमने रिसीव किया होगा, तो ये भी कैश इनफ्लो का एक हिस्सा है। इश्यू ऑफ डिबेंचर ये फर्स्ट डेट पे हुआ है, 1 अप्रैल 22 पे स्टार्टिंग डेट पे हुआ है। 4 लाख का 5 लाख हुआ यानी 1 लाख रुपए डिबेंचर इश्यू करने से मिला है। तो इनफ्लो के ये 3 सोर्सेस है, 2 लाख रुपए इक्विटी शेयर इश्यू करने से, 40,000 रुपए उसमें प्रीमियम रिसीव हुआ है, और 1 लाख रुपए यहाँ पे इश्यू ऑफ डिबेंचर है, 4 लाख से 5 लाख हुआ है। तो ये 3 इनफ्लो के कैश के इनफ्लो के सोर्सेस है। आउटफ्लो के सोर्सेस में अंडर राइटिंग कमीशन इज पेड फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स 5,000 रुपीज, तो ये कैश आउटफ्लो में आएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो लास्ट डेट पे हुआ है 31 मार्च 23 पे
3 लाख के 2 लाख हुए, यानी 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हुआ है, रिडेम्पशन हुआ है, कैश आउटफ्लो है। प्रेफरेंस डिविडेंड, अब हमें सोचना होगा प्रेफरेंस डिविडेंड, जिसका डिविडेंड का रेट हमें 10% दिया गया है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडेम्पशन लास्ट डेट पे हुआ है, यानी पूरे साल होल ईयर 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक कंपनी के पास 3 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, तो प्रेफरेंस डिविडेंड 3 लाख पे किया गया होगा, तो 3 लाख का 10% 30,000 इज पेड फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर 1/4/22 को हो गया है, यानी साल की शुरुआत में ही हो गया है, तो डिबेंचर भले पहली डेट पे 4 लाख थे, उसी डेट पे वो 5 लाख में कन्वर्ट हो गए, तो पूरे साल फ्रॉम 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक डिबेंचर की अमाउंट कंपनी के पास 5 लाख रुपए की रही, इसलिए इंटरेस्ट भी 5 लाख का 11% जो स्टिपुलेटेड रेट जो दिया गया है क्वेश्चन में, उस पे 11% के हिसाब से 5 लाख का 55,000 इंटरेस्ट, ये भी कैश आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट में इंटरिम डिविडेंड इज पेड on this equity share capital of 4 lakh rupees because initial capital is 4 lakh rupees and extra capital is introduced on 31st March 23। ये जो extra capital 2 लाख का है equity share capital, वो लास्ट डेट पे इशू हुआ है, तो पूरे साल equity share capital 4 लाख का रहा है, और 4 लाख का 9% interim dividend is paid is 36,000 and finally net cash flow from financing activities is amounted to 1,14,000। अब ये क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस 0 और क्लोजिंग बैलेंस 35,000 दिया है, और अंडर राइटिंग कमीशन हमने ये 5,000 रुपए का पेमेंट किया है। और अंडर राइटिंग कमीशन, ये जो अंडर राइटिंग कमीशन है 5,000 रुपए का, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, फिक्टिशियस एसेट है या कोई राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट हुआ, कैपिटल लॉस हुआ, इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम जैसे कैपिटल प्रॉफिट में से राइट ऑफ करते हैं, तो ये अंडर राइटिंग कमीशन 5,000 एसपीआर से राइट ऑफ हुआ है, इसलिए हमारे पास जो क्वेश्चन में बैलेंस इसकी इंफॉर्मेशन है उसमें एसपीआर ओपनिंग 0 और क्लोजिंग 35 है। 35 इसलिए हुआ है कि पहले प्रीमियम हमें 40,000 का मिला होगा, और ये 40,000 के प्रीमियम में से 5,000 क्लेम किया गया है अंडर राइटिंग कमीशन का, यानी अंडर राइटिंग कमीशन राइट ऑफ हुआ है एसपीआर के सामने, और ये एडजस्टमेंट दिया गया है क्वेश्चन में। तो एक अप्रोच ऐसा है, लोग सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पे 35 लिख दो और ये 5,000 रिप्रेजेंट ना करे तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि 40,000 कैश इनफ्लो का सोर्स है और 5,000 कैश आउटफ्लो का सोर्स है, इसको आप नेट नहीं कर सकते। 40,000 बाय वे ऑफ एसपीआर हमें मिला है, इसलिए यहाँ इनफ्लो में बताना है, और 5,000 रुपए अंडर राइटिंग कमीशन का उसी एसपीआर में से राइट ऑफ हुआ है, इसलिए पहले हम अंडर राइटिंग कमीशन को यहाँ से पे करेंगे और फिर उसकी राइट ऑफ करने की एंट्री एसपीआर टू अंडर राइटिंग कमीशन 5,000 आएगी। और ये एंट्री की वजह से क्वेश्चन में हमें एसपीआर का बैलेंस 35 दिया गया है और एसपीआर कंप्लीटली राइट ऑफ हुआ है, और एडजस्टमेंट में क्लियर नहीं दिया गया है कि अंडर राइटिंग कमीशन इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो कहने का मतलब यहाँ पे 40,000 को कैश इनफ्लो में और 5,000 को कैश आउटफ्लो में ही प्रेजेंट करना है, और ये 5,000 बाद में एसपीआर में से राइट ऑफ हो जाते हैं, इसलिए एसपीआर का अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में 35,000 दिया गया है। तो इसका कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का अमाउंट है 1,14,000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, इसमें भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात है। इसका इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इनिशियल बैलेंस 11,25,000 से 13,75,000, यानी 2,50,000 का कैपिटल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी कैश इनफ्लो में आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑन इश्यू, ये 0 से 25,000 हुआ है, यानी ये 2.5 लाख की कैपिटल पे 25,000 रुपए प्रीमियम अर्न किया होगा, इसलिए ये भी कैश इनफ्लो में आएगा। इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर, इसके लिए डेट हमें दिया गया है 1 अक्टूबर 22, यानी साल के बराबर बीच में हुआ है। 375 से 650 हुआ है, यानी इश्यू की वजह से, डिबेंचर इश्यू की वजह से जो कैश इनफ्लो का अमाउंट है वो है 2,75,000। उसके बाद आउटफ्लो के सोर्सेस है, उसमें सबसे पहले रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसकी डेट हमें दी गई है 31 मार्च 23, यानी लास्ट डेट पे रिडीम हुआ है। 7,50,000 का 5 लाख हो गया, यानी 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रिडक्शन और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,50,000 माइनस में आएगा। दूसरा है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, और इसकी डेट हमें 1/10 यानी साल के बीच में डेट दी गई है। 1/25 से 1 लाख हुआ है, यानी 25,000 रुपए रिड्यूस हुआ है बैंक लोन का, ये कैश आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए माइनस में 25,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इन दोनों के लिए यहाँ पे वर्किंग नोट है, इसको समझते पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के लिए।
अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में हमें ये समझना है कि ओपनिंग बैलेंस 3,75,000 था, क्लोजिंग 650 हुआ, तो 2,75,000 का डिबेंचर का फंड बढ़ा है, तो 3,75,000 पे होल ईयर का इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट का रेट है 8% और 3,75,000 फेस वैल्यू है, जो 1/4/22 से 31 मार्च 23 होल ईयर के लिए इतना फाइनेंस रहा है डिबेंचर के फॉर्म में। तो 3,75,000 का 8% 30,000, और दूसरा जो है 2,75,000 उसकी जो डेट है वो है 1/10/22, तो 1/10/22 से 31 मार्च 23 ये 6 महीने के लिए 2,75,000 का 8% और 6 मंथ इंटरेस्ट 11,000, सो टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड इज 41,000, इसलिए ये फर्स्ट आइटम वर्किंग नोट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 41,000। दूसरी आइटम है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब बैंक लोन की सिचुएशन ये है कि इसका रीपेमेंट हुआ है और डेट वही है 1 अक्टूबर 22, लेकिन 1,25,000 से 1 लाख रुपए हो गया है, तो हम ये सोच सकते हैं कि पूरे साल में लोन 1 लाख रुपए का रहा होगा। 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक 1 लाख का तो लोन रहा थ्रू आउट, पर जो 25,000 का रीपेमेंट हो गया है, अब वो 25,000 का लोन 1/10 को रीपे हुआ है, यानी 1/4/22 से 1/10/22, 1 अप्रैल 22 से 1 अक्टूबर 22 तक, यानी 6 महीने के लिए 25,000 रुपए लोन का था और पूरे साल के लिए 1 लाख रुपए का था। तो इस तरह से ये दो अलग अलग कैलकुलेशन हम करेंगे कि 1 लाख रुपए का 8% 8,000, 1 लाख रुपए जो पूरे साल रहा बैंक लोन का उसका 8% 8,000, और 25,000 जो स्टार्टिंग के 6 महीने के लिए रहा वो 25,000 का 8% और 6 महीने का 1,000 रुपीज, तो टोटल 9,000 रुपीज इज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ये दोनों अमाउंट कैश आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे पेमेंट होगा। इसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड 7,50,000 का 5%, 37,500, 7,50,000 का 5% है, यहाँ पे समझना है क्योंकि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लास्ट डेट पे हुआ है। 2.5 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हुआ है, लेकिन वो 31 मार्च 23 को कम हुआ है, तो पूरे साल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम से 7,50,000 कंपनी के पास थे और उसी पे डिविडेंड पे होगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड 7,50,000 का 5% 37,500, एंड इक्विटी डिविडेंड is 8% because this issue of equity share capital on the last date. So on this opening balance, the balance which is for throughout the year 11,25,000, उसका 8% 90,000 ये आउटफ्लो होगा इक्विटी डिविडेंड का, और इसकी जो फाइनल नेट इफेक्ट आएगी वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 97,500। क्वेश्चन नंबर 40 में कैश फ्लो स्टेटमेंट अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए, इसमें इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख से 9 लाख रुपया हुआ है, इसलिए 2 लाख रुपए कैपिटल में बढ़ा है। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन का, 60,000 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसको जरा समझते हैं एंड में। पहले इश्यू ऑफ डिबेंचर 1 जुलाई को हुआ है, 3 लाख से 4 लाख हुआ है, डिबेंचर का अमाउंट 3 लाख से 4 लाख रुपए हुआ है, लेकिन ये डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इश्यू है। 1 लाख के डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इश्यू हुए, इसका मतलब 90,000 कंपनी ने रिसीव किया होगा, तो 90,000 कैश इनफ्लो का सोर्स बनेगा, 2 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल से इनफ्लो का सोर्स होगा। उसके बाद इंक्रीज इन कैश क्रेडिट 10,000 से 12,000 हुआ है, ये भी कैश इनफ्लो को रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीज इन कैश क्रेडिट। उसके बाद आउटफ्लो के सोर्सेस है, जिसमें सबसे पहले 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडेम्पशन जो कि लास्ट डेट पे हुआ है 31 मार्च 21 पे, 5 लाख का 3 लाख हो गया, यानी 2 लाख रुपए का कैश आउटफ्लो आएगा। और जब ये पूरे साल 5 लाख रहा तो उसके ऊपर जो डिविडेंड है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो भी 5 लाख पे 10% जो रेट दिया गया उसके हिसाब से 50,000 रुपए का कैश का आउटफ्लो आएगा। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल 65,000 इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो डायरेक्टली माइनस करेंगे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हमें प्रपोज डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड ऐसे नाम से नहीं दिया है। फाइनल डिविडेंड पेड इज 65,000, तो वो यहाँ पे माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट इज गिवन 500, नेगेटिव अमाउंट है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जिसके लिए हमने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया है। अब डिबेंचर का इश्यू का डेट 1 जुलाई 20 है, ये क्वेश्चन 2021 का है और इश्यू हुआ है 1 जुलाई को। पूरे साल 3 लाख रुपए के डिबेंचर रहे होंगे, क्योंकि 3 से 4 लाख हुआ है, तो होल ईयर 3 लाख रुपीज, एंड फ्रॉम 1 जुलाई 20 टू 31 मार्च 21 में 1 लाख रुपए
का सोर्स ऑफ फाइनेंस था, तो पूरे साल का 3 लाख रुपए का 12% इंटरेस्ट 36,000 और 1 लाख रुपए का 12% लेकिन 9 महीने का इंटरेस्ट फ्रॉम 1 जुलाई 20 टू 31 मार्च 21 उसका 9,000. सो टोटल अमाउंट पेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज 45,000. अंडरराइटिंग कमीशन इज पेड इज 25,000, तो वो भी कैश आउटफ्लो का एक सोर्स है, इसलिए उसको यहां माइनस करेंगे. अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विच इज अर्न्ड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसके लिए ये सारी एंट्रीज को समझते हैं. पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अगर हमने इशू किया है तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट मिसिंग है. उसके लिए जरा समझते हैं कि अंडरराइटिंग कमीशन 25,000 रुपए का हमने पे किया है, तो अंडरराइटिंग कमीशन टू बैंक ये एक एंट्री हुई होगी. फिर इशू किया है बैंक से डिबेंचर इशू किया है, तो बैंक टू डिबेंचर एप्ली एंड अलॉट 90,000, क्योंकि 1 लाख के डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू है तो 90,000 इशू हुआ होगा. और डिबेंचर एप्ली अलॉट डिबेंचर डिस्काउंट टू डिबेंचर, ये एंट्री की वजह से 10,000 रुपए से ये डिबेंचर डिस्काउंट का अकाउंट खुला होगा. तो अब यहाँ पे दो आइटम ऐसी है, एक अंडरराइटिंग कमीशन और दूसरा डिबेंचर डिस्काउंट, और ये दोनों अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हुए होंगे. इसलिए लास्ट में हमने एक एंट्री जनरेट की, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू अंडरराइटिंग कमीशन टू डिबेंचर डिस्काउंट, तो इन टोटल 35,000 रुपीज, इन टोटल 35,000 मस्ट हैव बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसमें से 25,000 रुपए अंडरराइटिंग कमीशन के और 10,000 रुपए डिबेंचर डिस्काउंट के रहे होंगे. अब सिचुएशन ये है, अब तक हमें ये नहीं पता है कि जो शेयर हमने इशू किया उसमें कितना सिक्योरिटी प्रीमियम अर्न किया है, जिसके लिए हमने ये लेजर ओपन किया यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, जिसका ओपनिंग बैलेंस है 5,000, क्लोजिंग बैलेंस है 30,000, जिसमें हमने ये जो दो राइट ऑफ की अमाउंट अंडरराइटिंग कमीशन एंड डिबेंचर डिस्काउंट, ये दोनों को यहाँ डेबिट करेंगे, क्योंकि एंट्री है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू अंडरराइटिंग कमीशन टू डिबेंचर डिस्काउंट, इसलिए एसपीआर में डेबिट साइड टू अंडरराइटिंग कमीशन 25,000 एंड टू डिबेंचर डिस्काउंट 10,000. ये लिखने के बाद एसपीआर का डेबिट साइड का टोटल 65,000 आएगा, जो क्रेडिट साइड प्लेस करेंगे, और यहां से हमें ये डिफरेंस की अमाउंट, ये जो मिसिंग अमाउंट है वो मिलेगी कि 60,000 रुपीज ऐसा होगा जो हमने प्रीमियम अर्न किया होगा ड्यूरिंग द ईयर बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. और ये 60 की वजह से हम ये एंट्री डिसाइड कर सकते हैं कि बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख की फेस वैल्यू बढ़ी है तो 60,000 प्रीमियम का बढ़ा होगा, तो इन टोटल कंपनी को 2,60,000 इक्विटी शेयर इश्यू में से मिला होगा, जिसमें 2 लाख की फेस वैल्यू है और 60,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है. बोथ दिस अमाउंट हैव बीन शोन सेपरेटली इन दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये दोनों प्लस वाली आइटम है, कैश इनफ्लो की आइटम है, लेकिन खास ध्यान रखना है, ये सारी जर्नल एंट्रीज से हमें पता चला है कि अंडरराइटिंग कमीशन और डिबेंचर डिस्काउंट, ये दोनों की अमाउंट एसपीआर से राइट ऑफ हुआ होगा. एसपीआर का अकाउंट ओपन किया, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, और ये जो अमाउंट है ये दोनों, दैट अमाउंट विच इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम एसपीआर अंडरराइटिंग कमीशन एंड डिबेंचर डिस्काउंट को शो किया, तब जाके जो प्रीमियम अर्न हुआ है, प्रीमियम रिसीव किया है कंपनी ने, उसकी अमाउंट मिली 60,000 एंड इट इज शोन बाय वे ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश. और उसके बाद हमें फाइनली कैश फ्लो जो नेगेटिव मिला है वो है कैश फ्लो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. तो ये जो क्वेश्चंस थे अब तक के यहाँ पे, वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में थे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे. अब तक हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चंस के सेक्शंस ऑलरेडी देख चुके हैं. ये सेक्शन पर्टिकुलरली फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में था. यहाँ से आगे हमारे पास 2 स्टेजेस और आएंगे. एक कैश फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे विदाउट एडजस्टमेंट, और एक स्टेज होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट. दैट विल बी डन इन अ नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.